नमस्कार। एनडी स्पेशल संस्कार, सम्मान और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी के निशाने पर अब राहुल गांधी आ गए। कमलनाथ को कमल कहने पर राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जी ना बोलने पर बीजेपी के निशाने पर अब राहुल गांधी आ गए हैं और इस पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और उन्होंने इस तरह से कहा है कि 2G और 3G घोटाले के बाद राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में 7वां दिन है। कमलनाथ को कमल कहने पर राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कमलनाथ को कमल कहकर के संबोधित कर दिया था। इसे लेकर के अब भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि 2G और 3G घोटाले के बाद से ही राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है। वरिष्ठता के बाद भी उन्होंने जी लगाना जरूरी नहीं समझा। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा कमलनाथ जी का करियर है। तो राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कमलनाथ को कमल कहकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर दिया था, जिसे लेकर के अब लगातार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ को कमल कहकर के संबोधित कर दिया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जितना राहुल गांधी का करियर नहीं है, उससे ज्यादा तो कमलनाथ जी की उम्र है। Kamal, there's some interference taking place here. Kamal, there's some interference taking place here. दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने कमलनाथ जी का नाम लेकर जिस प्रकार से संबोधन किया, वो हिंदुस्तान की संस्कृति का अंग नहीं है। राहुल गांधी जी की जितनी उम्र है, उससे ज्यादा तो कमलनाथ जी का राजनीतिक करियर है। राहुल गांधी ने तो संस्कार को तार तार कर ही दिया, और कमलनाथ जी में भी यदि थोड़ी बहुत भी चरित्र में अपने आप में कुछ यदि हैसियत है, तो निश्चित रूप से उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। इटली की संस्कृति में पले बड़े राहुल गांधी हर समय ये स्थापित करते हैं कि कांग्रेस नेहरू परिवार की जायदाद है और वो नेहरू परिवार के राजा और युवराज हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की ये बेइज्जती हुई है और मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है। ये हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी का जलवा है। डबल इंजन की सरकार की धमस और उसकी विकास यात्रा हमें यहाँ स्पष्ट दिखती है। जनता का मन है पुनः गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। गुजरात की जनता और विकास और कल्याण की राजनीति को निश्चित रूप से जो मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसके नए आयाम गुजरात में स्थापित होंगे। कमलनाथ जी की बात है तो मुझे लगता हो सकता है कोई टेक्निकल एरर रही हो, मिस्टेक, जो आप कह रहे हैं माइक नहीं चला है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ राहुल गांधी जी, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों या कोई भी बुजुर्ग नेता हों, सबकी राहुल जी खूब इज्जत करते हैं। और राहुल जी बच्चे की भी इज्जत करते हैं, बुजुर्ग की भी इज्जत करते हैं, हर भारतीय की इज्जत करते हैं। तो इंदौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कमलनाथ को कमल कहकर के संबोधित कर दिया था। अब इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित तावरे जी, जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शंकर लाल तिवारी जी से। शंकर लाल जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि राहुल गांधी ने कमलनाथ जी को कमल कहकर के संबोधित किया, या आपने भी देखा, हमने भी देखा, ये क्या दर्शाता है? मतलब ये जिस तरीके से उन्होंने जिस टोन में बात कही है, उनका नाम वो डायरेक्टली ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर?
कांग्रेस में खानदान रहता था तो बाकी 80 साल लघुआ ही मानता। लघुआ हमारे यहाँ का ग्रामीण अंचल का शब्द है। जी किसान के यहाँ जो खेती वेती का काम देखते हैं उसे लघुआ कहते हैं। जी वस्तुस्थिति ये है कि अभी बयान आ रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जी का, IND24 नहीं सुना है मुझे, और वो ये आ रहा था कि राहुल जी तो सबकी इज्जत करते हैं। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी नजाकत के साथ फाड़ा था। वो देश के संविधान की इज्जत नहीं करते, जी वो किसकी इज्जत करेंगे? स्वयं शहंशाह है, उनकी खूंटी में ये भरा है कि बाकी सब वही अकेले गुलाब है, बाकी तो सब फूल पत्ते हैं। और इसलिए ये अशिष्टता है। कमलनाथ जी भले कांग्रेस के नेता हों जी और आज वो सीनियर सिटीजन है, इतने बार के पार्लियामेंट मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी थी ये कह रहा हूँ, और उसके संसदीय मंत्री रहे हैं। और इस स्थिति में इतना कोई पगला जाए कि कमलनाथ जी कहने के बजाय और सीधे कहे कमल, तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा लानत और मलामत की कोई बात हो नहीं सकती। और ये कांग्रेस की राज परिवार वाली, राजवंश वाली शैली है, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। इसलिए आदत रही है। सीताराम केसरी को किस तरह से दुर्गति करके और सोनिया गांधी ने हटाया था कांग्रेस अध्यक्ष वोटे। इसके पहले जगजीवन राम जी जब तक देश के अंदर वो रहे बड़े नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दबे पिछड़े कुचलों के एकमात्र नेता थे बाबू जगजीवन राम। उन बाबू जगजीवन राम की क्या दुर्गति करी, और बाबू जगजीवन राम को फिर कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कांग्रेस पर डेमोक्रेसी सीएफटी बनानी पड़ी। और अंतिम समय में उनके विश्वनाथ सिंह के जब चुनाव लड़े, उसके आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया जगजीवन राम जी को। तो इनकी तो आदत है। क्या हालत करी इनने मोरारजी भाई की, क्या हालत करी इनने चौधरी चरण सिंह की, क्या हालत करी इनने हेमवती नंदन बोगड़ा की, क्या हालत करी थी इसी मध्य प्रदेश के अंदर जीपी मिश्रा की, कैलाश नाथ जी काटजू की, और इसके बाद अभी की बात है, नई पीढ़ी भी याद रखेगी, पीसी सेठी की। और इस नाते कांग्रेस में तो जिसको मुंशीगिरी करनी है वो चाहे राष्ट्रपति हो जाए, जितने राष्ट्रपति इंदिरा जी के जमाने में हुए, पहला शब्द राष्ट्रपति के नाम के साथ अपमानजनक शब्द जो जुड़ा वो था रबर स्टाम्प। बात बड़ी, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को देश का मीडिया, देश के लोग कहे अरे ये तो इंदिरा जी का रबर स्टाम्प है। इसलिए मुझ जैसे कार्यकर्ता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो कमल कहा, वो कमलू कह देते तो क्या कर लेते कमल। जी टेंडर के तो नेता है, ठेके के नेता है, इज ओनली फाइनेंसर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नथिंग एल्स। तो शंकर लाल जी ये कह रहे हैं, जी तो शंकर लाल जी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में वरिष्ठों का सम्मान नहीं है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित तावरे जी से। अमित तावरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरू परिवार के अलावा किसी का सम्मान नहीं है। जी चलिए ठीक है, अमित तावरे जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। तावरे जी, आपने शंकर लाल जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने शंकर लाल जी की भी बात सुनी और मध्य प्रदेश शासन के उन कैबिनेट मंत्री की भी बात सुनी जी, जिन्होंने इस देश के सबसे वरिष्ठतम नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक दलित अनुभवी नेता को बलि का बकरा कहा था। तो ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये संस्कार हमारे नहीं हैं। रही बात राहुल जी की, तो मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने ऐसा उनको नहीं कहा है। देखिए, इस मामले में या तो कमलनाथ जी का कोई व्यू नहीं आया है, ना कि राहुल जी का ऐसा स्पष्ट है। लेकिन हम जो चीज देख रहे हैं, राहुल जी बच्चों को भी कंधे पर बिठा रहे हैं, बुजुर्गों को गले लगा रहे हैं, बुजुर्गों के पैर के जूतों के बंद बांध रहे हैं। आप कल्पना करिए, एक और वो भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर प्रश्न उठा रही है जहां पे नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने अपने अनुभवी, अपने राजनीतिक गुरु
लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस तरीके से राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दिया है। जी और वहीं हम मध्य प्रदेश में देखें तो शंकर लाल तिवारी जी जैसे वरिष्ठतम नेताओं को किस तरीके से अभी के नेताओं ने किस तरह राजनीतिक हाशिए पर ला दिया है, ये आप और हम सभी लोग देख रहे हैं। जी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने घर में झांकना चाहिए, अपने मार्गदर्शक मंडल के जो बुजुर्ग नेता हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बारे में अपनी राय रखना चाहिए। जी चलिए ठीक है तावरे जी, मैं देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी ने कमलनाथ जी को कमल कहकर के संबोधित किया और इसे लेकर के अब बीजेपी लगातार हमलावर है, तो आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए छोटी से छोटी चीजें भी देखी जा रही हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी जिस तरह का क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी एक एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है अपने क्रियाकलापों को लेकर के? देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई भी हो जी उसको बहुत सावधानी रखना पड़ती है, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। जी आपकी एक एक बात का मूल्यांकन होता है और जब चुनाव सिर पर हो, 2023 में विधानसभा के, 24 में लोकसभा के, तब तो फिर दूरबीन लगा के गलतियां देखी जाती है कि कहीं थोड़ी सी आप चूक करो। जैसे फाइनल क्रिकेट मैच चल रहा हो तो जरा सी लूज बॉल हो और चौका और छक्का बाउंड्री पर जाता है। जी तो अब राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके लिए कितने कैमरे लगे हैं, कितने मोबाइल में शूट कर रहे हैं। जरा सी चूक करेंगे और बीजेपी जैसी आक्रामक पार्टी संगठन वाली वो तो हमला करेगी ही। और वैसे आप नितांत निजी जीवन में देखो, ये व्यक्तिगत मामला कमलनाथ और राहुल गांधी का है, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी का है चाहे कमल का है। कमलनाथ जी को बुरा लगना चाहिए, हमें आपको क्या लेना देना, आपका उनका रिश्ता है। लेकिन राजनीति में जिस तरह से पद को महत्व दिया जाता है आयु की बजाय, हमने देखा कि छोटे पद पर भी जो व्यक्ति आयु का रहता है पद पे, उसको सब रिस्पॉन्स करते हैं और इसमें आयु का कम होता है। और राहुल गांधी यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कमलनाथ को इतना महत्व दिया कि आप सोचें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर होना पड़ा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं उस समय बना रहे थे, मुख्यमंत्री भी कमलनाथ को बनाया। तो राजनीति में लोग पद चाहते हैं तो कमल भी कह देंगे तो शायद कमलनाथ को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनको लगातार प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अभी नेता प्रतिपक्ष बनाए हुए। तो ये राजनीति है, कौन कितना समझौता करके पद लेता है, कौन कितना अपनी हिम्मत की दम की आधार पर लेता है, और ये उनका निजी मामला है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में ये बातें होती हैं कि जब आप, और खासकर राजनीति के क्षेत्र में हो, तो आपकी एक छोटी छोटी गलतियों पर लोगों की नजर रहेगी। इसलिए तो कहा जाता है कि सबसे कठिन जॉब है राजनीति का। एक बार आप पढ़ाई कर लो, IAS IPS बन जाओ, ठीक है। इसमें तो एक एक बोल की परीक्षा होती है। तिवारी जी बहुत अनुभवी विधायक हैं, बहुत विधानसभा में आक्रामक तरीके से बोलते थे, तो कई बार लगता था कि एक बात पे वो हंगामा खड़ा करवा देते थे और कई बार हंगामा शांत करवा देते थे। तो ये बोलों की तो बात है। अपने यहाँ तो कहा जाता है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल हुए। तो ये राजनीति का क्षेत्र है, इसमें आप किसको क्या बोलोगे इस पर जरूर नजर रहेगी। अब बाकी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और भाजपा तो विपक्ष में है, वो तो आरोप लगाएगी। जी देवदत्त जी, अभी आपने खुद ही कहा कि चूंकि राजनीति में सब कुछ अब सार्वजनिक है और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनेताओं को थोड़ा सा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। यही बात अगर वो एकांत में उन्होंने कही होती कि जैसे उन्होंने कमलनाथ जी को कमल कहकर के संबोधित किया, लेकिन चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें सामने थी, सब कुछ दिख रहा था, रिकॉर्डेड हो रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि देखिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो बात कही है कि जितना राहुल गांधी का राजनीतिक करियर है, मतलब जितना करियर, माफ कीजिएगा, जितना कमलनाथ जी का जो करियर रहा है उतनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी का भी तो सम्मान होना चाहिए, वरिष्ठता का भी तो सम्मान होना चाहिए। देवदत्त जी, बिल्कुल, ये तो अपने यहाँ एक परंपरा है, संस्कृति है, जिसमें हम बड़ों का सम्मान करते हैं, चाहे वो कैसे भी गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो। उम्र का अपने यहाँ बहुत लिहाज किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन
क्या होता है, इसलिए तो कहा जाता है कि जैसे आप अंदर रहोगे वैसे ही बाहर कभी ना कभी आ ही जाओगे। इसलिए अंदर से ठीक रहना जरूरी है, हमेशा इस बात की ध्यान रखना। इससे जाहिर होता है कि एकांत में वो कमल, ज्योति, दिग्विजय ऐसा कुछ कहते रहे होंगे, वही इत्तेफाक से पत्रकार वार्ता के दौरान निकल आया। बिल्कुल, और वो संबंधों के आधार पर होता है। मैं बार बार कहूंगा कि ये तो कमलनाथ और राहुल गांधी का मामला है। कमलनाथ जी को बुरा लगता है कि नहीं लगता, और राहुल गांधी, कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोग खुश हो जाते कि अरे उन्हें हमें नाम से बुलाया है, वो प्यार से कमल कहते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये राजनीति है, इसमें तो आपको हर मुद्दे पे आपको घेरा जाएगा और आपको कहीं ना कहीं से आपको टारगेट किया जाएगा, खासकर जब विपक्षी दल इतना मजबूत हो, इतना आक्रामक हो और इतने उसमें रणनीतिकार बैठे हो कि लगातार फील्डिंग लगाई गई है जब से मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश की गई है कि कहीं भी ये चूक करेंगे और उसको बहुत हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि अब तो चुनाव 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज का यात्रा यदि स्थायी छाप छोड़ जाएगी तो उसका सामना तो भाजपा ही को करना है, तो वो अभी से उसको कमजोर करने की एक पिन कोच के हवा निकालने। बिल्कुल सही कहा आपने देवदत्त जी। फील्डिंग की वाली बात आप कह रहे हैं कि फील्डिंग तो वाकई में दिख रही है कि हाँ फील्डिंग टाइट है बीजेपी की, वो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं शंकर लाल जी से एक सवाल कर लेता हूँ। शंकर लाल जी, आपने देवदत्त जी की बात सुनी, उन्होंने अभी एक बात कही कि ये तो राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के बीच का मामला है, बीजेपी को इस पर क्या आपत्ति है और क्या आपत्ति होनी चाहिए? शंकर लाल जी। मैं सर्वप्रथम देवदत्त जी को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण बताया जी। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अपने कांग्रेस के मित्र भी लाल कृष्ण जी अडवाणी के नाम पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और लाल कृष्ण अडवाणी उन्हें कांग्रेस वालों को जीवन भर सबसे बड़े सांप्रदायिक दिखे, इसलिए उन्होंने राम जन्मभूमि की रथ यात्रा निकाली थी और आज वो कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को संस्कार घुट्टी में मिले। नरेंद्र मोदी जी कोई नौकरों के बीच में नहीं पले, न हॉस्टल में और न कॉन्वेंट में। नरेंद्र मोदी जी का संस्कार जो है बच्चों को परिवार से मिलता है। और आप देखिए, कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि अडवाणी जी राजनीति में कब तक रहे, क्या रहे, वो अलग विषय है, पर नरेंद्र मोदी दो ही जगह फोटो में दिखते हैं। जब उनका जन्मदिन होता है तो अपनी माता जी को प्रणाम करने जाते हैं, और जिस दिन माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्मदिन होता है, अभी आपने फोटो दिखाई है देश दुनिया की चैनलों में कि एक बालक भाव से, छोटे भाई के भाव से नरेंद्र मोदी जी, और वहां भी मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे, वहां भी जाकर के बैठे हैं जन्मदिन के दिन उन लाल कृष्ण अडवाणी जी के बाद जिनका उदाहरण ये दे रहे हैं। और इसलिए ये उदाहरण देना, मैं सोचता हूँ आदरणीय देवदत्त जी ने कह दिया, ये स्वभाव उनकी लैंग्वेज है। दिग्गी, कमलू, अगर उनके स्वभाव में ये है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसको जो है सुधारने के लिए जयराम जी पीछे लगे हैं, वो कुर्ता खींच रहे हैं, उसके बाद भी राहुल भैया के समझ में नहीं आ रहा। अब रही बात बुरा लगने की, तो हमारे ठेंगे से हमको क्या लेने देना, हमें क्यों बुरा लगेगा? देवदत्त जी बहुत सही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को बुरा लगना चाहिए, पर ये सीनियर सिटीजन का मामला है। कमलनाथ जी लघुगिरी करना चाहते हैं, करें, पर ये देश के बुजुर्गों का अपमान है, देश के उस संसदीय जीवन का अपमान है जिसको कमलनाथ जी ने देश की जनता के और मध्य प्रदेश के वोटों की जनता जिया है। और इसलिए मैं तो इस बात की कहीं ये नहीं मानता कि उसने धोखे से कह दिया। अभी कांग्रेस वालों का बयान आ रहा है, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। अरे बेशर्मी की हद होती है। आपने अभी कोट किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अब क्या समझते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मैं तो एक छोटा सा कार्य करता रहा हूं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपना एक महत्व है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदमी तैयारी के साथ बैठता है और जो उसे कहना कहता है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल, हाय रे मेरा लाड़ प्यार, हाय रे मेरी मोहब्बत, अगर ये अंदाज है अशोक गहलोत के साथ, ये अंदाज है कमलू भैया के साथ है। अभी हम लोग कह देते बीजेपी वाले कि कमलनाथ अनाथ है, सिर्फ सोनिया का साथ है, बाकी कमलनाथ प्रदेश में भी अनाथ है, देश में भी राजनीति में अनाथ है, तो इनको बुरा लगता जी। और अब कमलू कहा है उसने, कमल कहा है उसने। चलिए दूसरी बात और कहना चाहते जी, क्या आप देख लीजिए बदजुबानी की सीमा।
ये तो उनके पार्टी का मामला है। देवेंद्र जी ने कह दिया है तो मैं तो उनकी बात मानूंगा। कमलनाथ जाने, उनके पूर्ण पाप जाने। जी। और ये चाइना क्या था, जीएसटी को लेकर के इतना, मैंने पप्पू नेता, क्षमा करेंगे मैं पप्पू कहने नहीं चाहता, वो देश के नेता है, कांग्रेस के नेता है, मैं उनको नेता कहूंगा, पर ये पप्पू गिरी नहीं है तो क्या है। जीएसटी का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, नोटबंदी का विरोध करो। जिस दिन से नोटबंदी हुई है छाती पीटते रहे हो। जीएसटी जिस दिन से लगी है देश के व्यापारियों को बरगलाते रहे हो, मंदोदरी विलाप करते रहे हो। क्या चाइना के प्लेटफॉर्म से तुम देश के प्रधानमंत्री का और देश के अंदर किसी नीति का विरोध करोगे? ठीक है तुम शंकर चाइना जी। की गुपचुप यात्रा करोगे, चाइना से तुमको फंडिंग में देश की एजेंसियां पकड़ेंगी। और तुम उदाहरण भी दोगे इंदौर शहर में या इंदौर की पद यात्रा के दौरान वो जो नौटंकी चल रही पद यात्रा के नाम चलिए पर, ठीक है कभी। ठीक है शंकर लाल जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित तावरे जी से। अमित जी, आपने तिवारी जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये वो पार्टी के नेता हैं जिनको राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। इनको लगता है कि इनकी आंखें बंद कर लेने से सूरज निकलेगा नहीं। इनकी पार्टी को आदत हो गई है पिछले 15 सालों में, जब भी कोई ये लोग आयोजन करते हैं और मोदी जी और अमित शाह जी की जब चरण वंदना करते हैं तो सारा सरकारी अमला लगा देते हैं। कलेक्टर, एसपी, रेवेन्यू, उनको टारगेट दे दिया जाता है बसें भर भर कर लाने का जी। लेकिन आज इस देश के गांधी परिवार के हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से इंदौर में हुजूम ने स्वागत करा है। शंकर लाल तिवारी जी जैसे नेताओं की सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं रही है। अब तो ये लड़ाई जो है सड़क पर लड़ी जाएगी। ये लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी जो है बंगले से नहीं निकलते हैं, ये क्या जानेंगे भारत को। और जब रोड पर राहुल गांधी जी उतर गए हैं, उनके साथ जन सैलाब उमड़ गया है, उनके साथ इस देश का हर एक युवा जुड़ गया है, उनके साथ इस देश की हर एक महिला जुड़ गई है, इस देश का हर एक बुजुर्ग जुड़ गया है। आप देखिए, क्या इनको दिखाई नहीं देता? मुश्किल बात यह है, मैं समझ सकता हूं कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी। मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से चोरी से हासिल करके ये लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब इनको ये मालूम है कि 2023 में फिर इनकी सरकार जो है वो जाने वाली है। तो सरकार चलाने के लिए जो मुद्दे चाहिए होते हैं वो मुद्दों पे तो ये लोग बात करेंगे नहीं। ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना आदिवासी अत्याचार पे बात करेंगे, ना नौकरियों के बारे में बात करेंगे, ना महंगाई के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे दो लोगों के बीच की, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। तो इनकी तो यही है। अब शंकरलाल तिवारी जी जैसे भी लोग, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, पहले अपने आप राजनीतिक वो तो देखें कि आपको पार्टी ने इतने सालों से आप काम कर रहे हो, आपको क्या दे रही है पार्टी। आप लोग उन लोगों में हो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और आज किस तरीके से राजनीतिक हाशिए पर शंकरलाल तिवारी जी पहुंच गए हैं जी। तो ये आपकी पार्टी में ज्यादा है साहब। मध्य प्रदेश में देखो आप, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी की क्या स्थिति है दलित नेता की, और आप बदजुबानी की बात कर रहे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के वरिष्ठतम नेताओं में एक है और दलित नेता है। विश्वास सारंग जी ने क्या कहा था उनको, बलि का बकरा। हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। और कमलनाथ जी जैसे अनुभवी और दिग्विजय सिंह जी जैसे मध्य प्रदेश में हमारे नेता हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत हमको बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है तावरे जी, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ऐसा आप मानते हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की चूंकि हमारे पास कमी है, तो राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कमलनाथ जी को कमल क्या कह दिया, उसके बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और कहीं ना कहीं उनके संस्कारों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना यह है कि भाई राहुल गांधी के संस्कार कहां चले गए कि उन्होंने अपने इतने वरिष्ठ सीनियर लीडर को जी लगाना भी उचित नहीं समझा है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसमें इस तरह की भी चीजें हो रही हैं कि एक एक छोटी से छोटी चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। यह मुद्दा कब तक ठहरता है यह देखने वाली बात होगी। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।